गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी राजू की जिंदगी की एक दास्तान है जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो ये कहानी कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात सुन लो, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करना। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं राजू, मैं गुजरात से हूँ और मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ उधर मेरी नई ज्वाइनिंग थी। इधर मेरा कोई जान पहचान वाला कोई नहीं था। लंच में अकेले ही बैठकर लंच करता था। इधर काम करते हुए मुझे करीब 2 महीने बीत गए थे। 2 महीने में जो हमारे देश की स्थिति थी इस वजह से लॉकडाउन लग गया, मगर कुछ जरूरी काम से ऑफिस बुलाया गया और जोरदार प्रकोप चल रहा था, इसलिए 1 महीने के लिए मुझे कंपनी ने अपना ऑफिस का गेस्ट हाउस दे दिया। 1 हफ्ते बाद एक महिला कर्मचारी को भी बुलाया गया। उसका नाम काजल। वो देखने में एकदम दुबली पतली सी लेकिन अच्छी थी यार, वो आकर्षित थी। मैं उसे देखकर बस देखता रह गया। वो डॉक्यूमेंटेशन का काम करती, वो लोकल में रहती और रोज अपने घर आती जाती। वो अपना टिफिन लेकर आती। मैं उससे अपने लिए खाने की बात कही तो मैंने उसको पेमेंट कर दिया करूँगा। पहले तो इस पेमेंट के लिए मना की, मगर मैंने कहा 1 आध दिन की बात होती तो मैं नहीं करता, पर ये तो रोज का मामला है, इससे आप मेरी बात मान लीजिए ना। तो वो राजी हो गई। दोस्तों यहाँ पे मैं अकेले रहता था ना, तो मुझे टिफिन में बहुत दिक्कत होती थी। इसी वजह से अब वो लंच लाती और हम दोनों साथ में लंच करने लगे। मेरी उससे बातचीत बढ़ने लगी। मेरा फ़ोन नंबर तो उसके पास था, मगर 1 हफ्ते में उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। मैंने भी उसका नंबर लिया। अब हम फ़ोन पर दोनों मैसेज जाने आने लगे। एक दिन ऐसे ही बातों में मैंने पूछा क्या कर रहे हो। उस समय रात की 11 बज रही थी। मैंने उससे मैंने कहा वेब सीरीज़ देख रहा हूँ। उसने पूछा कौन सी, तो मैंने कहा वो आइल बालाजी की मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था, तो मैंने कह दिया। उसने कहा ऐसा भी कोई वेब सीरीज़ है? मैंने कहा हाँ है ना। दूसरे दिन वो आई तो उसने नज़र बदली लग रही थी। उस टाइम तो मैंने ये सब नज़रअंदाज किया। उसके बाद लंच टाइम हम दोनों बैठकर लंच करते बोली, मैंने रात को वो वेब सीरीज़ की कुछ क्लिप्स देखी। तुम ऐसे ही सब फिल्म देखते रहते हो और तुम रात को गेस्ट हाउस में अकेले रहते हो। तो मैंने तुरंत पूछा मतलब तुमने भी तो देखी, तो फिर आगे क्या हुआ? उसने कहा मेरे पास मेरा पति है। मैंने कहा ओके तुम्हारा तो सही है, एक मेरा ही नसीब, साला क्या ही कहूँ। वो बोली लेकिन कल रात में कुछ नहीं हुआ, हम ऐसे ही सो गए। मैंने मेरे पति को जगाया तो वो उठे नहीं, मुझे ऐसे ही मन मार के सोना पड़ा। मैंने हंसकर कह दिया तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाता, सॉरी जस्ट किडिंग। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। मैंने उससे कहा क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा ये सब बातें। मैंने कहा मैं प्यार के चक्कर में नहीं पड़ता। उसने कहा तो मुझसे प्यार कैसे करोगे? उसकी इस बात पर मैं चौंक गया। तो फिर 2 मिनट बाद मैं बोला वो तो कुछ और ही है। उसने कहा ठीक है प्यार मत करो, लेकिन मैंने कहा करके तो देखो फिर बताना प्यार से बिना प्यार होता है कि नहीं। वो बिना कुछ बोले बस मेरी आंखों में देख रही थी। फिर उसने मेरे लंच खत्म किया और वो बोली आई कॉल यू टुनाइट। मैं रात को उसके कॉल का इंतज़ार कर रहा था। देर रात तक उसकी कॉल नहीं आई, ना ही कोई मैसेज। दूसरा दिन संडे था तो उसका 10 बजे उसका कॉल आया। वो बोली हेलो सॉरी कल के लिए आपके लिए ही सेटिंग जमा रही थी। मैं ठीक है कोई बात नहीं, बोलो क्या हुआ? वो बोली मैं भी ठीक 12 बजे आपको लेने आऊँगी, तैयार रहना। मैं ठीक है इंतज़ार करूँगा। ठीक 12 बजे वो मुझे लेने आई। मैंने देखा तो उसके पास होंडा सिटी कार थी।
मैं जाकर गाड़ी में बैठ गया और उसे देखा तो देखते ही रह गया। वो मस्त लग रही थी। मेरा मन तो कर रहा था बस देखते ही रहूं। उसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, वो ऐसे तो अच्छी दिखती थी। उसने आज धूप का चश्मा भी पहना हुआ था और गुलाबी चिकने गाल, आधे कटे हुए बाल देखकर ऐसा लग रहा था मुझे जन्नत घुमाने लाई है। मुझे रुका नहीं जा रहा था। मन तो कर रहा था उसे ये अपने दिल की बात बोल ही दूं। फिर सोचा थोड़ी देर बाद बताता हूँ, सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए मैं फिलहाल चुप रहा। उसने गाड़ी आगे की और कुछ 10 से 11 किलोमीटर बाद खेत के रास्ते से होते हुए वो मुझे फार्म हाउस पर ले गई। मैंने पूछा, ये किसका फार्म हाउस है? वो बोली, मेरा है। उसने मुझे पूरा फार्म हाउस दिखाया, खेत दिखाया। वो काफ़ी पैसे वाली थी। खैर मुझे उसकी दौलत से क्या लेना देना था। आखिर हम दोनों फार्म हाउस के बने घर में घुसे। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद बीच खेत में फार्म हाउस था, तो दूर दूर खेत था। अंदर आकर मैं देखा तो फार्म हाउस अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की, इतने पैसे और फिर भी मुझ में इंटरेस्ट हो रही है। आखिर बात क्या है? फिर वो फार्म हाउस के बीचों बीच अंदर की तरफ एक स्विमिंग पूल था, वहाँ ले गई। वो स्विमिंग पूल भी काफ़ी खूबसूरत था, पर उस पूरे बड़े से फार्म हाउस में सिर्फ मैं और वो अकेले थे। दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती है। फिर मैं तो सोच रहा था उसे अपने दिल की बात बता ही दूँ, लेकिन हिम्मत करके नहीं बताया तो उसने ही बताया। उसने बात जारी रखी। उसने कहा, कल की तुम्हारी बात दिल पे लग गई। अब मुझे भी लगता है कि सच में ज़िंदगी में प्यार से ज़्यादा कुछ और ही होना चाहिए। फिर बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि तुम्हें पता है मेरे पति ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा हाँ, इसीलिए मैं ज़िंदगी में किसी की तलाश में हूँ और ये तलाश तुम्हारे साथ आकर पूरी हो गई। मैं उसकी बातों को बस सुनते जा रहा था। तो उसने आगे कहा, सच कहूँ राजू तो सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जिसके साथ शादी के बाद मुझे बात करना, समय बिताना अच्छा लगता है। शायद इसलिए क्योंकि तुम ये सब बातें किसी को नहीं बताओगे। फिर हम दोनों उस फार्म हाउस में कुछ देर रुके और कुछ देर करीब 2 घंटा समय व्यतीत करने के बाद हम वहाँ से आ गए। उसके बाद हम हर रोज़ ऑफिस में मिलते रहते, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसका तबादला हो गया। उसने जॉब छोड़ दी और वहाँ से चली गई और ज़िंदगी फिर से अकेले बोरिंग सी हो गई है। अभी भी तलाश है किसी की जो मेरी ज़िंदगी में कुछ रंग तो भर दे, लेकिन उसकी जो कमी है ये शायद कोई पूरा ना कर सके। बस यही थी मेरी कहानी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। अभी इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।